नमस्कार, IBC24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में हम आज छिंदवाड़ा विधानसभा में हैं। छिंदवाड़ा यानी मध्य प्रदेश की राजनीति 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा रही है। इसके बाद छिंदवाड़ा बेहद चर्चाओं में रहा है। आज हम यहाँ के विधानसभा चुनाव कैसे होंगे, किन मुद्दों पर होंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे। छिंदवाड़ा को लेकर यह सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि यहाँ अन्य विधानसभाओं की तुलना में बेहतर स्थिति है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे जो प्रभावी होंगे, ऐसे कौन से मुद्दे जो 2023 के चुनाव में प्रभावी रहेंगे। सबसे विशेष मुद्दा है यहाँ पर मेडिकल सुविधा को लेके। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी तो माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, सौगात दी थी छिंदवाड़ा को, पर वो अधर में लटक गई सरकार गिरने के बाद। जैसा आपने देखा कि सरकार आने के बाद भाजपा ने जो विकास का जो बजट माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ दिया था वो सारा बजट उन्होंने वापस लेके गए और आज हमारा मेडिकल कॉलेज अधर में लटका हुआ है। आप अपने कोरोना में देखा आज क्या स्थिति थी हमारे छिंदवाड़ा की। वो तो ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ी, माननीय नकुलनाथ जी के पहल और कमलनाथ जी के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं पड़ी, लेकिन जो सुविधाएं आम लोगों को मिल सकती थी वो सुविधाएं से लोग वंचित रहे। ये विशेष मुद्दा है। 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस विधानसभा चुनाव में प्रभावी होने वाले हैं। मुद्दे जो रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, मैं छिंदवाड़ा नगर के ही विकास गिना सकता हूँ। आप ज़्यादा बड़ी दूर नहीं जाना है, ये रेलवे ब्रिज अभी इतना बड़ा, ये भी माननीय भाजपा की गवर्नमेंट में ही बना है। VIP रोड देख लो आप जितने भी शहर के जो अपना आदिवासी म्यूजियम के सामने अपना रानी लक्ष्मीबाई जी का चौराहा देख लो, ये सब जो छिंदवाड़ा में आप बताइए कि 35 साल से कमलनाथ जी यहाँ राज कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने ज़िले की, अपने नगर की सड़क नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से आज हम गाँव से शहर जुड़ रहा है, लोगों को, किसानों को अनाज लाने में सुविधा हो गई। पहले नहीं तो ट्रैक्टर आते थे, बैलगाड़ियाँ आती थी तो फंस जाती थी कीचड़ों में, बैल थक जाते थे, बैल को पानी नहीं मिल पाता था। जो अमृत योजना आई है, जो अभी जिला पंचायत में जो इतना बड़ा फंड आया और अभी जितने तालाब बने मत्स्य पालन के लिए, मछुआरों को, युवा लोगों को ठेकेदार, युवा स्वरोजगार, लाडली बहना योजना, मतलब इतनी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिए हैं कि युवा लोग बेरोजगार नहीं रह पा रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव होना है, प्रमुख मुद्दे कौन से रहेंगे। मैं युवा हूँ और युवाओं की बात करूँगा। 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा सरकार जब से काबिज है मध्य प्रदेश में, तब से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। युवा आज रोजगार के लिए भटक रहा है। हमारे रोजगार के विज्ञापन आना बंद हो गए। अर्थव्यवस्था खराब है। लगातार सरकार कर्जा लेके मध्य प्रदेश को चला रही है और पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमारे कमलनाथ जी ने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला, हार्टिकल्चर कॉलेज खोला, यूनिवर्सिटी खोली, जिससे भाजपा ने छिंदवाड़ा जिले के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए इन पूरे विकास कार्यों पर रोक लगा दी, फंड कम कर दिया और ये 2023 में छिंदवाड़ा जिले की जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि आप छात्रा हो, कहीं ना कहीं गर्ल्स कॉलेज को लेकर मुद्दे उठाती रहती हो, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो 2003 के विधानसभा चुनाव में प्रभावी होंगे। सबसे पहला मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी में केवल 5 टीचर यूनिवर्सिटी चला रहे। आप अन्य यूनिवर्सिटी में जाओगे हजारों में 300, 400 टीचर से, लेकिन छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में 5 ही टीचर से चल रही है। यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं है, प्रॉपर टीचर नहीं है, प्राइवेट टीचर रखे यूनिवर्सिटी में। जब छात्राओं के रिजल्ट 2-2 साल से नहीं आ रहे, उनका करियर खराब हो रहा है, 3-3 साल के नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो भी प्रमोट मतलब जो नई शिक्षा प्रणाली है उस पर रिजल्ट ऐसा दे रहे हैं कि कोई मतलब नहीं। टीचर अवेलेबल नहीं, नई शिक्षा तो ला लिए, शिवराज सरकार ने नई शिक्षा तो ला लिए, लेकिन आप बताइए कि उसमें कौन से टीचर कॉलेज में अवेलेबल है। आपने नई शिक्षा तो ला ली, लेकिन उसमें कोई टीचर अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन पढ़िए, एक ही बात कहते हैं। दूसरी बात, भाई कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का विकास हुआ, तो देख लिए कितना अच्छा विकास हुआ। गर्ल्स कॉलेज के बाजू में शराब दुकान है, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं विकास हो रहा है, तो देख लीजिए। हाँ, स्कॉलर नहीं आई है और योजना पे योजना। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी कर्मचारी दल प्रमुखता से अपनी मांग उठाते रहे हैं। आप अगला विधानसभा 2023 का होने वाला, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो प्रभावी होने वाले?
हमारे कर्मचारी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं वो बहुत ही ज्वलंत हैं। जैसे आज हमारे शिक्षकगण हैं, आज उनकी करोन्नति पदोन्नति नहीं हो पा रही है, उन्हें वेतनमान के अनुसार पदनाम नहीं मिल पा रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे लिपिक भाई हैं जिन्हें विगत आज 35 साल से अपनी वेतन विसंगति के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे शिक्षाकर्मी जो हमारे कर्मचारी शिक्षक भाई लोग हैं जिनको ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमारे अरविंद भट्टी जी बताएंगे आपको। और हमारे ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो कर्मचारियों की आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं अपने वेतन की लड़ रहे हैं। हमारे ऐसे बहुत से मुद्दे हमारे जो वर्तमान में शासन सुन नहीं रही है। हम शासन से अनुरोध करते हैं कि शासन हमारे मुद्दों को हल करे। चूँकि कर्मचारियों की मांग अक्सर चुनावी दौरान में आती रहती है, चुनाव होने वाले तो कर्मचारी संगठन अक्सर हड़ताल करते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में चर्चा होती है। आप चूँकि कर्मचारी हैं, 2023 के चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी होने वाले हैं? देखिए, हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो आज की स्थिति में 6.5 लाख से अधिक कर्मचारी निवास करते हैं और उनके पूरे परिवार जो कि एनपीएस के दायरे में आते हैं, यानी कि न्यू पेंशन योजना में। और हम सब कर्मचारियों की ये मांग है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो नियुक्ति दिनांक से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दी जाए, ताकि उनका जो बुढ़ापा है, जो उनका जीवन है, वो सार्थक रूप से संवर सके। और जहाँ तक मुद्दे की बात है तो अभी पिछले चुनाव में आपने देखा हिमाचल प्रदेश में केवल पुरानी पेंशन एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसने सरकार परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा हावी रहेगा। आप जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2023 विधानसभा चुनाव होना है, ऐसी कौन सी प्रमुख बातें हैं जो विधानसभा छिंदवाड़ा को प्रभावित करने वाली हैं? छिंदवाड़ा विधानसभा में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात इस बार रहेगी मुद्दों के रूप में, वो रहेगी 15 महीने की सरकार और उसके बाद में शिवराज सिंह की सरकार। 15 महीने में कमलनाथ ने क्या छिंदवाड़ा के लिए किया, विकास को लेके क्या गति छिंदवाड़ा में आई, और उसके बाद जब शिवराज सरकार आई तो उन मुद्दों पे क्या हुआ, ये प्रमुख रूप से इस बार मेरे को लगता है कि कारण रहेगा। जैसे कर्मचारियों की बात है तो ये यूनिवर्सल बात है कि पूरे प्रदेश का ही एक मामला है कर्मचारियों का, लेकिन छिंदवाड़ा के विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दा रहने वाला है विकास, कि छिंदवाड़ा को विकास के रूप में कैसे गति दी गई। चूँकि छिंदवाड़ा की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं 2018 के इलेक्शन याद आते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा थी। आप पत्रकार हैं, कैसा देखते हैं इस मुद्दे? नहीं, छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा थी और मैं भाई साहब की बात से इसलिए भी सहमत हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट बंद हैं, जेल का पैसा वापस चला गया और हमारे यूनिवर्सिटी वापस चली गई, ये एक प्रमुख मुद्दा तो रहेगा। 23 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मानते हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने 15 महीने की सरकार झूठ बोल के बनाई थी, किसानों को बोला था कि 2 लाख तक का लोन हम 10 दिन में माफ़ी कर देंगे। 10 दिन में उन्होंने लोन तो माफ़ नहीं कर पाया, सिर्फ ये पहुंचाया कि आपका 2 लाख रुपए माफ़ हो गया। उस ऋण कर्जा माफ़ी के बाद में, उस ऋण कर्जा माफ़ी में आज आप बैंक जाइए और तथ्यों पे बात करिए। बैंक जाके बैंक में पता करिए, लोगों के किसानों के घर में नोटिस जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो बहुत फिर लोगों को बोला कि 4000 रुपए महंगाई। 23 के चुनाव में लड़कियां युवती सोचती, मैं सरकार से सिर्फ ये कहना चाहूंगी, बिना रोजगार के छात्राएं और बिना दाम के किसान, और शिवराज सिंह जी आप किस काम के हो फिर? ये जो प्रमुख मुद्दे कौन से होने वाले हैं 2023 के चुनाव? आदरणीय, यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे की बात आ रही है शासन स्तर पर, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह अन्य प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, वही स्थिति मध्य प्रदेश में 2023 में लागू करें, ऐसा हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। क्योंकि बुढ़ापे के सहारा पेंशन है, जिससे कि पूरा कर्मचारी जगत परेशान है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन और एक और करते हैं, क्योंकि हमारी 4 बार नियुक्ति कर दी गई है और हमारी वरिष्ठता भी समाप्त कर दी गई है, तो महोदय जी से निवेदन है कि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से पुरानी पेंशन बहाल करें, तभी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों पर, अन्यथा उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। विधानसभा 2023 को लेके माहौल गर्म है और कहीं ना कहीं दोनों दल के लोग जो है वो अपनी बात कहने के लिए आमादा है। कौन से मुद्दे होंगे भैया? ये मुद्दे छोड़ो, आप देखो, कमलनाथ जी अगर कुछ कर देते तो इनकी सरकार गिरती क्या? अगर कमलनाथ जी कुछ कर देते इनकी सरकार गिरती क्या? अजय द्विवेदी, IBC 24।